ग्लोबल ट्रेड वॉर का जमाना है और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होता है कि स्टॉक मार्केट को हिला देता है, जो आपने देखा ही है। तो अब तक आप सबके पोर्टफोलियो भी हिल गए होंगे, क्योंकि आप सब ने अपना पोर्टफोलियो किताबों और ब्लॉगों को पढ़कर या टिप्स को देखकर बनाया होगा। लेकिन टैरिफ वॉर का जमाना है, तो क्या आप सबके पोर्टफोलियो टैरिफ प्रूफ हैं? क्योंकि कुछ इंडियन सेक्टर ऐसे भी हैं जो कंप्लीटली टैरिफ प्रूफ हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 7 इंडियन सेक्टर की जो ट्रंप के नए टैरिफ बम के बाद भी सेफ जोन में है, क्योंकि ये प्योरली मेक इन इंडिया फोकस्ड है। और अगर आप चाहते हो एक सिक्योर, ग्लोबली इंसुलेटेड पोर्टफोलियो जिससे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ट्रंप टैरिफ या ग्लोबल स्लोडाउन इफेक्ट ना करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कंटेंट हम लोग YouTube मेंबरशिप में डालते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी हम आप लोगों के लिए लाते हैं जिससे कि आपको ये पता चल सके कि YouTube मेंबरशिप कितनी पावरफुल है, जिससे कि आप क्विकली YouTube मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर सको, ज्वाइन कर सको। साथ में गुड न्यूज ये है कि वीडियो के लास्ट में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म में कहां पे ट्रेड करके पैसा बना सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मौका मत जाने दीजिएगा, यानी इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म दोनों के बारे में बात होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप टिप्स या किसी बिग नेम कंपनी के पीछे भाग रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनका बिजनेस ग्लोबल इकोनॉमी पर भी डिपेंड करता है। तो ये समय की मांग है कि आज के डेट में सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जो डोमेस्टिक इकोनॉमी पर डिपेंड है, ना कि ग्लोबल इकोनॉमी पर। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसी कंपनी और सेक्टर को आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो। कुछ टाइम, ध्यान से सुनिएगा, कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए, क्योंकि अगर कल को ग्लोबल रिसेशन आया तो ये कंपनी और सेक्टर को सबसे ज्यादा हिट आएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर अब शिफ्ट कर रहे हैं उन स्टॉक की तरफ जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है और ग्लोबल ट्रेड से उनका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रहे, ट्रंप के टैरिफ सिर्फ 90 दिन के लिए कम किए गए हैं और ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए टैरिफ प्रूफ पोर्टफोलियो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है। राइट, एग्री करते हो? तो आपका पोर्टफोलियो टैरिफ प्रूफ है या नहीं है, कमेंट में बताइएगा। और किस किस को चाहिए ये टैरिफ प्रूफ। बिग गुड न्यूज, 20 तारीख संडे को सुबह 11:30 बजे होने वाला है एक धमाका ट्रेडिंग सेशन, जो लगातार मैं करता हूं सिर्फ 59 रुपीज में, और आप लोगों का भी बहुत भर भर के प्यार मिलता है, जिसमें हम सिखाएंगे इंट्राडे स्विंग, सब कुछ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए अभी का भी, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। उसमें हम अभी का मार्केट सिनारियो, सेक्टर, इंट्राडे स्विंग सबको कवर करेंगे, तो मौका ना जाए। सिर्फ 59 में। सबसे पहला आता है डोमेस्टिक फोकस्ड। क्या है हमारा? एफएमसीजी, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दुनिया में कुछ भी हो जाए, महंगाई कितनी भी हो जाए, आप खाना पीना बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस सेक्टर में आपको ऐसे स्टॉक फिल्टर करने पड़ेंगे जिनकी मेजोरिटी सेल इंडिया में होती है और रॉ मटेरियल भी लार्जली डोमेस्टिक होते हैं। ऐसी कंपनी एकदम टैरिफ प्रूफ, रिसेशन प्रूफ होगी, क्योंकि इनकी सारी कमाई डोमेस्टिक कंजप्शन पर डिपेंड है, और इंडिया क्या है? एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। अब हम आते हैं दूसरे, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस पर। यह सेक्टर भी प्योरली डोमेस्टिक ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। इस सेक्टर का कोई लिंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है ही नहीं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के बिना इम्पॉसिबल है। हालांकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस कुछ बैंक फेस कर रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट डेटा अगर देखें तो 128% से एसआईपी कम हुई है पहले के मुकाबले, जिससे बैंक की लिक्विडिटी में क्या होगा? इंप्रूवमेंट आएगा ना, वो पैसा एसआईपी की जगह बैंक में जाएगा। दूसरी तरफ आरबीआई ने बोला है कि बैंक की लिक्विडिटी सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। करंट सिचुएशन में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी अपने लाइफ टाइम बेस्ट लेवल पर है। तो इंडियन बैंक, स्पेशली प्राइवेट इंडियन बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। अब अगर एग्जांपल ले लो तो अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस बराबर। तीसरा, टेलीकॉम सेक्टर में चलते हैं। तो ये सेक्टर सर्विस बेस्ड सेक्टर है, जिसकी इक्विपमेंट इंपोर्ट डिपेंडेंसी अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, पीएलआई स्कीम और लोकलाइजेशन की वजह से। एग्जाम्पल सबको पता है, यहां पर बात एयरटेल की हो रही है। चौथा, हम इंश्योरेंस और एनबीएफसी ले लें तो टैरिफ पॉलिसी का इनकी कोर ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। इंडियन पहले भी इंश्योरेंस और लोन लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। इंडिया की पर कैपिटा इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, इसका सीधा सीधा फायदा इंश्योरेंस एनबीएफसी को मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास जब डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो लोग इंश्योरेंस करवाएंगे ही, घर का, ऑटो लोन,
वगैरह सब लेंगे, राइट है। अब यहाँ पे आप आ जाओ तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन ही मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कंपनी के अच्छे फंडामेंटल को देखो। अब फंडामेंटल कैसे सीखोगे, तो हमारी फंडामेंटल की कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, राइट, जो आपको दिख रही है 9708094321 पे, बेसिक से एडवांस एकदम आराम से आप सीखोगे, वीडियो है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके चेक करो। पांचवा क्या है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का, ये भी टैरिफ प्रूफ है क्योंकि इंडिया का अपना इंफ्रा ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि इन कंपनियों को विदेश में इंफ्रा प्रोजेक्ट लेने की जरूरत नहीं। सरकारी इंफ्रा बजट हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है हाई टैक्स कलेक्शन की वजह से, तो इस सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मशीनरी के लिए ये सेक्टर यूएस पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि उसका भी रिप्लेसमेंट इंडिया में अवेलेबल है। जैसे आप समझो L&T ले लो, RVNL ले लो, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं छठा, मेरा फेवरेट, हेल्थ केयर, जिसके बारे में मैं कई बार हमारे यूट्यूब मेंबरशिप वालों को बता चुका हूं। फिलहाल के लिए फार्मा सेक्टर पर यूएस ने कोई टैरिफ अनाउंस नहीं किया, लेकिन ट्रम्प बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में आपको फार्मा सेक्टर में ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है जो कम से कम API चाइना से इंपोर्ट करती हो, जिसकी डिमांड और सप्लाई साइकिल में इंडिया में ही शुरू होती हो और इंडिया में ही खत्म होती हो। इसके अलावा फोकस मेरा हेल्थ केयर सेक्टर है, ध्यान से समझिएगा। हेल्थ केयर, हमारे देश में हेल्थ केयर पे जो पैसा खर्च होगा आप जिंदगी में नहीं सोच सकते। आने वाले 5 से 10 साल में ये वो मल्टीबैगर शेयर बनेगा जो आपको सपने में आइडिया नहीं है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आप कमेंट में बताओ हेल्थ केयर इंडिया की नेसेसिटी है या नहीं। लोग जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, उनका टैरिफ वॉर से क्या लेना देना है। तो ये बहुत एकदम ओपन बात बता रहा हूं, दिस इज द पॉइंट जहां पर ये सेक्टर इतनी तेजी से ग्रो करेगा कि दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सातवां है हमारा पावर, वाटर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सेक्टर भी डोमेस्टिक कंजप्शन ओरिएंटेड सेक्टर है, इसका ग्लोबल ट्रेड से कोई मेजर कनेक्शन नहीं। इंडिया में अभी भी बेसिक इंफ्रा पर बहुत काम बाकी है। गैस पाइपलाइन अभी भी सिर्फ बड़ी सिटी में ही पहुंचे हैं। इंडिया की पीक पावर डिमांड पर हर साल बढ़ती जा रही है, तो ये सेक्टर में भी अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, राइट। अब यहाँ पे भी आप पावर सेक्टर के शेयर को ले सकते हो। तो हमने आपसे 7 सेक्टर जो टैरिफ प्रूफ है उनके बारे में बात की, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छे हैं, और हेल्थ केयर मेरा फेवरेट वो आपको बता दिया। लेकिन कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पेशेंस नहीं होता है और वो शॉर्ट टर्म में विश्वास रखते हैं। ऐसे ट्रेडर को इस वक्त विंडफॉल कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब आप कहोगे क्यों, कैसे, वो भी बताता हूं। इसलिए बोला था कि यूट्यूब मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ज्वाइन किया हो तो कर लो। विंडफॉल कंपनी वो होती है जो बिना खुद की मेहनत किए, जैसे इनोवेशन या कॉस्ट कटिंग के बिना, किसी भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेती है। हर वॉर में किसी कंपनी को बहुत नुकसान होता है तो किसी को उस वॉर से फायदा। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में रिलायंस जो है एक विंडफॉल कंपनी बनकर निकली थी क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए थे, लेकिन रिलायंस को रसिया से हेवी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल मिल रहा था, जिससे रिलायंस ने विंडफॉल प्रॉफिट कमाया और फिर इंडियन गवर्नमेंट को विंडफॉल टैक्स भी दिया। तो फिलहाल करंट विंडफॉल सिचुएशन की बात करें तो चाइना पर 12 अप्रैल को 145% टैरिफ है, इंडिया पर 10% टैरिफ है 90 डेज के लिए, और एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया पर ये 10% का टैरिफ 90 डेज के बाद भी नहीं बढ़ेगा, यानी बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि हाई लेवल पर इंडिया यूएस की ऑलरेडी ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रही है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है यूएस चाइना ट्रेड वॉर में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको विंडफॉल प्रॉफिट हो सकता है। अगर कोई कंपनी यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है चाइना के वर्ल्ड मार्केट में लो प्राइस की वजह से, तो वो कंपनी अब विंडफॉल प्रॉफिट कमाने वाली है। दूसरी तरफ कोई कंपनी चाइना में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी यूएसए के वर्ल्ड मार्केट में लो प्राइस की वजह से, तो वो कंपनी भी अब विंडफॉल प्रॉफिट कमा सकती है। तो इसके लिए हमें यूएस चाइना के ट्रेड को थोड़ा डीप समझना पड़ेगा, राइट। और चाइना के सस्ते कमोडिटी सेक्टर ने इंडिया की नाक में दम कर रखा था, तो इस ट्रेड वॉर की वजह से इंडिया के कमोडिटी सेक्टर को अच्छा विंडफॉल प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा इंडिया के केमिकल सेक्टर, प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का केमिकल सेक्टर और प्लास्टिक प्रोडक्ट पहले वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट करते थे। बहुत सारी चीजें अब इंडिया डाइवर्ट होकर यूएसए पहुंचेंगी, जैसे कि ईवी बैटरी, जैसे इंडिया की कंपनी को ओवरऑल फायदा ही, और साथ में इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट भी कम होगा, जिससे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को विंडफॉल इंक्रीज मिलेगा और भारतीय रुपया मजबूत होगा। तो विंडफॉल टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जादूगर है ये,
ठीक है, और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर सीखते रहना है तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा और जो बताया है उस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया, ओपन कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए, ठीक है ना, और कंजूसी ना कीजिए शेयर करने में। थैंक यू सो मच।